हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.22 यानी पहले अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के क्वेश्चन नंबर 1.22 यानी 22वां प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके अनुसार कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे फार्मूला जैसा हम लोग हर बार करते हुए आए हैं, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक के गोले पर पृष्ठ घनत्व, यहाँ एक वर्ड लाइनिंग करने वाली है, पृष्ठ घनत्व, ठीक है, दिया हुआ 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बात कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आ रहा होगा, आवेशों का वितरण, उस पर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग उस चीज को। तो कहा गया है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले पर कितना आवेश है वो पता करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जिसकी चर्चा अमूमन पिछले 2 क्लास से हो रही है। फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं ना कहीं फ्लक्स तभी निकल सकेगा जब हमारे पास चार्ज होगा, यानी आवेश का मान निकलने के बाद ही गॉस का नियम अप्लाई करेंगे और वहां पर हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात तुमसे करने वाले थे यहाँ पृष्ठ घनत्व का। तो पृष्ठ घनत्व में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें आती है, तो हम लोग पढ़े होंगे सतत आवेशों का वितरण या आवेशों का सतत वितरण। सतत आवेशों का वितरण कितने तरह से था? 3 तरह का था, है ना। इसको रफली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि ये चीज क्लासरूम में पढ़ाए हुए हैं पहले से हम, लेकिन फिर भी रफली इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे पास है वो है पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा है आयतनिक या आयतन आवेश वितरण। याद होगा, इसी को हम लोग 1D कहते हैं, यानी एक बीमीय जहां पर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां रेखीय आवेश, 2 बीमीय 2D, और ये 3 बीमीय के लिए हो गया हमारा 3D हो गया, ठीक है। तो रेखीय आवेश के लिए याद करो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये फॉर्मूला यहां से निकलता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए या पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए हमारे पास सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, एरिया, ठीक है। और आयतनिक वितरण के लिए रो इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। ये 3 फॉर्म है, 3 तरीके से चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रश्न में जो कहा गया है कि जो 2.4 मीटर व्यास का एक गोला है उस पे जो चार्ज को दिए हो गया है उसमें पृष्ठीय घनत्व, यानी कहीं ना कहीं हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और उसमें एरिया प्लॉट करना है किसका? गोले का। तो गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग पुट करेंगे। तो आर की जरूरत है, तो ये व्यास हमको आर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। फिर हम पता करेंगे कि इस पे जो पृष्ठ घनत्व दिया गया है रो का मान 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, वो मान पुट करके पहले तो हम चार्ज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे फ्लक्स का मान। तो ये हमारा पहला हिस्सा हो गया, इसमें हम लोग समझ गए कि आवेशों का वितरण किस तरह से किया गया है। अब आते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन पे। प्रश्न के सॉल्यूशन के अनुसार सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है व्यास दिया हुआ है, किसका व्यास है? गोले का, गोले का व्यास दिया गया है जो है 2.4 मीटर। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, व्यास बाई 2 यानी 2.4 बाई 2, ठीक है। ये हमारा 1.2 हो गया, यानी r का मान 1.2 मीटर हमारे पास निकल गया। दूसरा कहा गया है कि गोले का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, जिसको सिग्मा कहेंगे, वो 80.0 यानी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो हम इसको 80 इंटू माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, चूंकि आवेशों के वितरण नियम से पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ए क्या है? तो गोले का क्षेत्रफल। ए क्या है? गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्यू इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं क्या?
Q बराबर सिग्मा का मान ऑलरेडी हमारे पास है 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 पाई ए का मान, अच्छा 4 पाई और स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दिए, Q इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास 1.2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं। Q इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू 22/7 3.14 इंटू 1.44, इसके स्क्वायर को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ निकल गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू 80 इंटू 4 इंटू 314 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻6 और ये 4 गया -10, यहाँ निकला। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो मान इसका निकल कर आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, ये निकल गया आवेश, यानी उस गोले का आवेश जो है वो इतना है। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि आप निर्गत, लिखा है ना, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की कहानी सबको पता होगी, कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। 1.45 इंटू 10⁻³ चार्ज का मान पुट कर दिए यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको भी आफ्टर सॉल्विंग हम इसका जो मान है निकल के आ रहा है 1.64 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये फाई का मान हमारे पास निकल गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो फ्लक्स का मान निकल के आ गया है वो हो गया 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट समझना था वो था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज 3 टाइप, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए जो फार्मूला अप्लाई किए थे लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल पहला, दूसरा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एरिया ऑफ द सरफेस जो हम पुट भी किए हैं यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा रो इक्वल टू क्यू बाई भी वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल, जो भी शेप एंड साइज के जिसमें हम लोग चार्ज को वॉल्यूमली उसको चार्ज करेंगे, यानी उसके वॉल्यूम को चार्ज करेंगे, तो वहां पे उस अनुसार फॉर्मूला पुट करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.23, 23वां प्रश्न इस चैप्टर का। कह रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कहता है कि आप रेखीय आवेश घनत्व बताइए। रेखीय आवेश घनत्व जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग चार्ज के वितरण का कॉन्सेप्ट समझे, जिसमें रेखीय चार्ज का घनत्व समझ में आया, जिसके लिए हम लोग बकायदा फार्मूला अप्लाई किए लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका यूज भी होगा, लेकिन पहले ये समझना होगा कि ये प्रश्न में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम लोग गॉस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो पहला एप्लीकेशन ये बताए थे कि लाइन चार्ज, देखो ये कोई ये लाइन है, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, अनंत लंबाई है, ये डॉटेड कर दिए तो ये अनंत लंबाई का चार्ज हो गया। इसमें किसी बिंदु से कहा रहा है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E का मान दिया गया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम का ही मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू F/Q, F न्यूटन पर कूलम यहाँ पे दे दिया गया। इसके वजह से याद करो, जब हम लोग एप्लीकेशन प्रूफ किए होंगे तब इसकी वजह से एक गॉसियन सरफेस प्लॉट किए थे। गॉसियन सरफेस कैसा बना था, सिलेंड्रिकल बना था, ठीक है। और कुल मिलाकर हम तुमको ये बात इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जो फार्मूला हम वहां प्रूफ करके निकाले थे आज हम उसका यूज करने वाले हैं, यानी अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण अनंत रैखिक आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला E = 1/4 λ/r। ठीक है, ये हमारे पास मान निकला हुआ था, जहां ये लैम्डा यही है हमारा रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, और क्वेश्चन से यही पूछा गया, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब हम लोग पहले लैम्डा को आगे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 लैम्डा इक्वल टू हमारे पास मान क्या हो जाएगा, इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा इक्वल टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r/2। ये हमारे पास मान निकल गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। लेकिन एक चीज जो जिसकी जरूरतें हैं हमें, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दिया गया है, और r यानी जो दूरी दी गई है ये है r। ये 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/100 ये मीटर हो गया, यानी 0.02 मीटर हमारे पास मान निकल गया आ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। उसके बाद ये भी हम लोग को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्या, 9 × 10⁹, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, इससे पहले वाले भी प्रश्न में हम लोग ये यूज किए, 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम लोग लैम्डा इक्वल टू ई का मान बैठा देते हैं। ई का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 9 × 10⁴। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10⁹ इंटू आर का मान 0.02, और नीचे जो हमारे पास है वो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं। ऐसे तुम ये चीज को सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो मान आ रहा है 1.0 × 10⁻⁷ ठीक है, कूलम पर मीटर। ये इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए कूलम पर मीटर। यानी इस प्रश्न का कुल मिलाकर सॉल्यूशन जो निकला 1 × 10⁻⁷, यानी हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। इसकी चार्ज डेंसिटी ये निकल रही है। ठीक है, नीचे यहाँ कट रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, माइनस इसी को हम ऐसे 10⁻⁷ कूलम पर मीटर लिख सकते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर। ठीक है, तो बेसिकली आज के क्वेश्चन में, आज के चैप्टर पे हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसको बेसिकली कल तो अच्छे से समझेंगे भी, और वहां से आगे इसको सॉल्व भी करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखते हैं।